नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को आखिरकार किसानों के सामने झुकना पड़ा और अब एक बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आ रहा है कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस करने का आदेश जारी कर दिया है। घोषणा कर दी गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। ये अभी का बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा के साथ साथ पंजाब के जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे, जिसमें मैं आपको बता दूं कि टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर के ऊपर लाखों किसान, हजारों किसान लगातार पहुंच रहे थे। और अब एक बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपके सामने आ रहा है कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का निर्णय लिया है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। अपने आप में बड़ी खबर और बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया। आने वाली 26 नवंबर को एक साल पूरा होने जा रहा था। जी हां, एक साल पूरा होने जा रहा था और किसान इसके ऊपर रणनीति बना रहे थे कि वो दिल्ली इंडिया गेट के लिए कूच करेंगे 24 नवंबर को। और इससे पहले आज गुरुपूरब के दिन एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। पहले चुनाव हारने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम कम करना, उसके बाद आज एक और बड़ा निर्णय, यूपी चुनाव से पहले, पंजाब के चुनाव से पहले तीनों कृषि कानूनों को वापस करना। जबकि ये तीनों कृषि कानून कहे जा रहे थे कि ये किसानों की आय में सुधार के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन आज केंद्र सरकार का ये फैसला बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आखिर किसानों की जीत के साथ साथ बड़े सवाल ये पैदा कर रहा है कि अगर आपने तीनों कृषि कानून वापस लेने थे, अगर आपने झुकना था, तो आखिर इतने किसानों की शहादत क्यों हुई? इतने किसानों को अपनी जान क्यों देनी पड़ी? व्यापार का अरबों खरबों रुपए का नुकसान आखिर क्यों हुआ? दिल्ली से घूम घूम कर किस तरह से लोग कई कई घंटों का सफर कर कर जा रहे थे, आखिर ये क्यों हुआ? और अगर अब ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आ रहा है तो अब इसका एक्शन और रिएक्शन क्या होगा? विपक्षी पार्टियां इसको किस तरह से लेंगी? किसान मांग कर रहे थे कि जो एमएसपी है, एमएसपी का बिल भी सरकार वापस लेकर आए। तो अब देखना होगा कि जो किसान है क्या टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर से खड़े होंगे या फिर अभी वहीं पर बैठे रहेंगे? क्योंकि उनकी मांग थी कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ साथ जो एमएसपी का कानून है वो लागू किया जाए। मेरी आप सभी से यह अपील है, खासकर किसान भाइयों से, कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि किसान लगातार पिछले एक साल से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे। सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, किस तरह से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे। दिल्ली के अंदर सरकार नहीं आने दे रही थी और किसान वहां से उठ नहीं रहे थे। लेकिन ऐसे में अभी एक बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आना बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है कि गुरुपूरब के दिन, जो ये सबसे बड़ा दिन माना जाता है, सबसे बड़ा दिन माना जाता है जो गुरुपूरब है, उस दिन इस तरह का ऐलान करना, और वो भी ठीक पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले, जो कि दोनों ही प्रदेश किस तरह से किसानों के ऊपर आधारित है, किसानी के ऊपर आधारित है। और बड़ी संख्या में जो पंजाब और यूपी के किसान हैं वो किस तरह से विरोध कर रहे थे तीनों कृषि कानूनों का। ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल जरूर है कि आखिर किस वजह से एकदम सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। जो किसान नेता हैं, एक बार उनसे बात करेंगे कि उनका प्रथम रिएक्शन क्या है, पहला रिएक्शन उनका क्या है। क्योंकि जो किसान है वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि वो जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते, जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ साथ एमएसपी का जो बिल है, खड़े हो जाओ बेटा, जो एमएसपी का बिल है वो लेकर नहीं आते, तब तक वो वहां से नहीं उठेंगे। और अब अपने आप में एक बड़ा और गंभीर सवाल जरूर आ रहा है कि आखिर तीनों कृषि कानून अगर सरकार ने अब रद्द किए हैं तो आखिर इसके बाद अब किसानों के लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि 2022 तक किसानों की जो आय है वो दोगुनी करने का जो निर्णय है वो लिया गया था, ऐसा
बताया जा रहा था। हम लगातार जो किसान भाई हैं उनको फोन करने के लिए, जो किसान नेता हैं उनको फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी किसान से बात नहीं हो पाई है। सबके फोन बिजी चल रहे हैं। एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो लोग हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, और क्या जो कृषि कानून ये रद्द किए गए हैं इसके ऊपर क्या सोचते हैं। राजेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, आरटीआई एक्टिव। राजेश जी नमस्कार। देखिए, बहुत लंबे समय से मतलब ये लड़ाई किसान लोग लड़ रहे थे, तकरीबन 1 साल हो गया था जी। और कहीं ना कहीं कोई बात जरूर होगी जो इतने लंबे समय तक आंदोलन ये चला जी। तो कहीं ना कहीं किसानों की इसमें जीत है और कहीं ना कोई कमी जरूर मिली होगी, तभी सरकार ने कृषि कानून वापस लिए हैं। शर्मा जी, 1 साल बाद कमी वापस मिली जब पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, और सरकार को अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे उसमें मुंह की खानी पड़ी। पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम करना और अब कृषि कानूनों को वापस लेना, क्या असर, लोग इसको किस तरह से देखेंगे? देखिए लोग समझदार हैं, सारी राजनीतिक मतलब भाषाएं भी समझते हैं और सारा सब कुछ है। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब एन मौके पर इनका चुनाव के एन मौके पर इन कृषि कानूनों का वापस लिया जाना एक बहुत भारी सवाल पैदा खड़ा करता है। लेकिन पहले तो सरकार कह रही थी कि ये किसी भी हाल में किसी भी सूरत में वापस नहीं होंगे। जिस तरह से अमित शाह की टोन हुआ करती थी, कृषि मंत्री की टोन हुआ करती थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की टोन हुआ करती थी कि हम वापस नहीं लेंगे, ये सब नकली किसान है। अगर वो नकली किसान है तो उनके सामने हथियार डालने क्यों पड़े सरकार को? बिल्कुल, सरकार पहले 1 साल तक मजबूती के साथ खड़ा रही और एकदम ये यू टर्न किस प्रकार से किन हालातों के तहत लेना पड़ा, तो कहीं ना कहीं किसान दबाव बनाने में मैं यही कहूंगा कि वो कामयाब रहे। सर, एक बात किसानों ने और कही थी कि तीनों कृषि कानून रद्द हों और एमएसपी का बिल भी लाया जाए, तो क्या आपको लग रहा है कि अब ये दबाव आगे बढ़ेगा, बजाय कि किसान वापस हो अब एमएसपी के लिए लड़ाई वो करेंगे और वहां से उठेंगे नहीं? ऐसा हो सकता है? देखिए, किसानों को एक हौसला मिल गया, बड़ी भारी उनके लिए सफलता है, वो अपने हर प्रयास को आगे बढ़ाएंगे, हर प्रयास को। और आखिरी सर सवाल, क्या ये सब कुछ जो पेट्रोल डीजल के दाम घटना है, जीएसटी की भी अब काउंसिल की बैठक होने वाली है, उसमें भी आ रहा है कि कुछ चीजों को जीएसटी से का यानी कि बाहर भी किया जा सकता है, रेट भी कम किए जा सकते हैं टैक्स के। अब ये कृषि कानून रद्द होना, क्या ये जो आगामी चुनाव है खासकर उत्तर प्रदेश, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है और इतने बड़े राज्य में बीजेपी अपनी हार नहीं देख सकती, तो ये कारण हो सकता है कि यूपी और पंजाब को जीतने के लिए, लोगों का दिल जीतने के लिए आज का दिन चुना गया और करतारपुर कॉरिडोर भी खोल दिया गया था? देखिए, कहीं ना कहीं मतलब जो चुनाव सामने आ रहे हैं उनको बिल्कुल एकदम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सरकार ने कहीं ना कहीं सोच के ही ये फैसला लिया होगा कि आगे मतलब चुनाव भी आ रहे हैं और अभी रिसेंटली भी कुछ जगह पर इनको हार झेलनी पड़ी है, तो ये सारा का सारा दबाव कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये सारा उसका नतीजा नजर आ रहा है साफ तौर पे। सर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, क्योंकि आप लोग हमसे बात करते रहते हैं, हम आपसे बात करते रहते हैं, इसका मतलब तो जो ये इतने कानून, ये जो किसान हैं जिनकी मौत हुई और इतना अरबों खरबों रुपए के व्यापार का लॉस हुआ, तो अब इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? पहले तो किसानों के ऊपर जो जिम्मेवारी डालने की कोशिश की जा रही थी। डेफिनेटली, देखिए कहीं ना कहीं सरकार इन चीजों से भाग नहीं सकती। बहुत सारी वहाँ पे मौतें भी हुई है, बहुत सारे लोगों का कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया पहले कोरोना की वजह से, और फिर हालात ऐसे हुए कि रास्ते बंद हो गए थे, तो कहीं ना कहीं सरकार को इन सब की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये थे राजेश शर्मा जिन्होंने कहा कि सरकार को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के ना केवल हमारे साथ जगदीप सिंह औलख है। जगदीप जी, सबसे पहले बधाई दे दें आपको कृषि कानून रद्द करने की खबर। हाँ जी, चलो बहुत अच्छी खबर आई है। प्रधानमंत्री ने भी अपना हट छोड़ दिया, जिद छोड़ दी। तो जो 1 साल से कह रहे थे भी चाहे कुछ कर लो, रद्द नहीं करेंगे, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, बधाई देते हैं। जगदीप जी, आपने इस लड़ाई को बड़े जोर शोर से लड़ा, लेकिन सवाल अब ये उठ रहे हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर ये किसान नकली थे, जिन्हें नकली बताया जा रहा था, तो सरकार को हथियार क्यों डालने पड़े? जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की टोन थी, अमित शाह जी की टोन थी, जो किसान नेता है उनकी टोन थी, इस तरह से अब झुकना कहीं ना कहीं जो पंजाब के और उत्तर प्रदेश के चुनाव है, क्या ये रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? देखो, जो इन्होंने यहाँ पर गलत माहौल बनाया, हरियाणा का मुख्यमंत्री भी कहता रहा ये तो मुट्ठी भर किसान है। आज उन्हीं मुट्ठी भर किसानों के आगे झुकना पड़ा है। झुकना क्यों पड़ा है? जैसे इनको दिख गया था सारे देश से इनको
आज ये इस लड़ाई को, इस कानूनों को ना रद्द करते तो सारे देश में इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगे यूपी का इलेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर लगातार बयानबाजी हमारे हरियाणा के नेता करते थे, चाहे तुम कुछ कर लो ये कानून रद्द नहीं होंगे। तो मैं कहता हूँ आज वो भी सामने आके बोले भाई ये किसानों की जीत है, किसान मजदूर की जीत है, सभी की एकता की जीत है। और ये जो सरकारें हैं हमेशा लोगों के आगे झुकती आई हैं, और आप जनता से कभी जिद नहीं कर सकते, हट नहीं कर सकते। जनता ने आपको बढ़ाया है और जनता ही आपको उखाड़ के फेंक सकती है। तो ये बात हमेशा, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, उसको अपने सामने रखनी चाहिए। जगदीप जी, जो यानी कि हाल ही में आप लोग भी बोलते रहे हैं कि अगर तीनों कृषि कानून रद्द हो, एमएसपी साथ में बिल लेकर आए सरकार, तो अब क्या किसान वहां से उठेंगे या एमएसपी की लड़ाई जारी रहेगी? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखो अब इसके बाद मीटिंग की जाएगी, जो तीनों कृषि कानून थे वो रद्द करने की बात सामने आ गई है जी। जो एमएसपी की भी मांग थी, इसके अलावा और भी बहुत इशू हैं। इस आंदोलन के दौरान बहुत ही किसानों पर दिल्ली में, हरियाणा में पर्चे दर्ज हुए हैं, बहुत इशू हैं। वो सारे इशू पे बात करके तभी वहां से उठा जाएगा। खाली ये नहीं है इन्होंने घोषणा कर दिया हम उठ के चल पड़ेंगे। और जगदीप जी, जो 800 किसानों की लगभग शहादत हुई है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ है, पहले इसका जिम्मेवार आपको बताया जा रहा था, लेकिन आज क्योंकि सरकार झुकी है कहीं ना कहीं किसानों के सामने, हालांकि ये अच्छी बात है सरकार ने अपने रुख को ना केवल नरम किया, किसान जो कृषि कानून थे उनको वापस लेने का निर्णय लिया, लेकिन अब उन 800 जो किसानों की शहादत की जिम्मेवारी किसकी होगी और खरबों रुपए का जो व्यापार का नुकसान हुआ है इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जितनी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी लगाई, इनकी जिम्मेवारी अब कौन लेगा? देखो मैं ये कहूंगा ये किसानी का आंदोलन नहीं था, ये एक जन आंदोलन था, ये एक इंसानियत का आंदोलन था, इंसानियत को बचाने का आंदोलन था। ये चीज हमने लोगों को समझाने की कोशिश की, लोग समझे भी। और इस आंदोलन को बहुत ज्यादा पूरे देश से समर्थन था, बहुत ज्यादा लोग इसके समर्थन में थे। इसी वजह से ये सरकार झुकी है। सरकार को हर तरफ से इन्होंने भी अपने पहलुओं पे देखा। बाकी कोई भी जब आप जंग लड़ते हो, युद्ध लड़ते हो किसी के खिलाफ भी, तो उसमें आपका त्याग, बलिदान, शहादतें भी होती हैं, सब कुछ होता है। बाकी ये देश को बचाने की लड़ाई थी। ये यहाँ की सरकार है, मैं अब भी कहूंगा ये सारे देश को कॉर्पोरेट अंबानी अडानी का गुलाम बनाना चाहती है। आगे भी ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी यदि इस देश को बचाना है, क्योंकि इन्होंने हर जगह पर कॉर्पोरेट का कब्जा करवाने के लिए ये लड़ाई हमने जीती है। ये नहीं है यहीं पर रुक जाएंगे, इस देश को बचाने की लड़ाई है। ये कोई सिर्फ किसानी आंदोलन नहीं था, ये एक जन आंदोलन और एक इंसानियत को बचाने का आंदोलन था। तो इसके लिए जिन लोगों ने, हमें सभी वर्ग ने समर्थन दिया है, शहरी लोगों ने, मजदूरों ने, सारों का धन्यवाद करते हैं। और अब भी इसमें जो भी पहलू है, इसमें बहुत कुछ हुआ है इस पूरे आंदोलन में, चर्चा करके तभी वहां से उठा जाएगा। तो बाकी सरकार ने अपनी जिद छोड़ी है, किसानों के आगे, मजदूरों के आगे, इस देश की जनता के आगे सरकार झुकी है। और सरकारों को झुकना भी चाहिए, क्योंकि ये जनता द्वारा बनाई गई सरकारें हैं, ना कि ये कोई तानाशाह राजा है जो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं। सर, ये जो पंजाब और यूपी के साथ साथ हालांकि और भी चुनाव अन्य राज्यों के आ रहे हैं, पंजाब और यूपी के चुनावों का कितना बड़ा इसके ऊपर असर देखते हैं? झुकी तो सरकार किसानों के सामने है, लेकिन मैसेज एक बड़ा देने की कोशिश की है पब्लिक को कि हम यानी कि किसानों की बात को मान रहे हैं, इसलिए हमें आगे समर्थन दीजिए। पंजाब और यूपी में कुछ इस तरह का देख रहे हैं आप? देखो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, देखो ये तो लोगों ने सोचना है। आज महंगाई कहाँ पहुंची हुई है, हर बंदा दुखी है, तो काफी चीजें हैं। मतलब ठीक है, सरकार ने एक साल, यदि आपने झुकना ही था तो आप पिछले साल झुक जाते। आपने एक साल में इतना लोगों को कष्ट देके इतनी शहादतें हुए, और जो लखीमपुर जैसी घटना हुई, नरसंहार हुआ और आपके मंत्री द्वारा हुआ, वो आज भी आपके मंत्रिमंडल में है। तो ये जो इन्होंने जख्म दिए हैं, ये जख्म जल्दी भरने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक साल में बहुत कुछ खोया है। जो इस आंदोलन को जे हम लड़ रहे हैं, तो आगे भी अब इसकी पूरी समीक्षा करके जो जो इसमें मुद्दे हैं हमारे, उन पे दोबारा से बातचीत करके बड़े नेता जो भी फैसला लेंगे। अभी इतनी जल्दी नहीं है, सारे इशू पे बात होनी जो अभी बाकी है। आम लोगों के लिए कोई मैसेज? पूरा हरियाणा, पूरा देश इस समय हजारों लोग आपको सुन रहे हैं, लाइव जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ, कोई मैसेज आपकी तरफ से? मैं आप सभी को यही मैसेज दूंगा, भाई ये जो लड़ाई थी ये हमारी कॉर्पोरेट के खिलाफ,
पूंजीपतियों के खिलाफ, जो इस देश के हर संसाधन पे कब्जा करना चाहते हैं, हर क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, ये हमारी लड़ाई उनके खिलाफ थी। आज ये किसानों के खिलाफ कानून था, कर को छोटे दुकानदार के खिलाफ आएगा। आज सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, सारे प्राइवेट को बेचा जा रहा है। तो ये लड़ाई में आप सभी ने जो साथ दिया उसके लिए धन्यवाद है। और आगे भी हमें इस सरकार के खिलाफ, यदि सरकार जनता के हित में फैसले नहीं लेगी, जनता के खिलाफ फैसले लेगी, हम सबको मिलकर लड़ना है। यदि मिलकर लड़ेंगे तभी बचेंगे। सर किसान है आप, किसानों के लिए कोई नारा, देश के लिए कोई नारा फोन पर? जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद और छत्ती बरादरी भाईचारा जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इस पूरे आंदोलन के अंदर इन्होंने इसको जातिगत रंग देने की कोशिश की, इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की, पर मैं अपने लोगों को धन्यवाद देता हूं। आपने इस आंदोलन को ना जातिगत बनने दिया, ना धार्मिक बनने दिया, तभी आज ये जीत हुई है। सर सोशल मीडिया के पत्रकारों ने बहुत साथ दिया आपका। नेशनल मीडिया तो आपको भूल चुका था कहीं ना कहीं। विशेष तौर पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के चैनल हैं, उनका खास करके धन्यवाद करेंगे। इस आंदोलन को कामयाब बनाने में यदि सबसे बड़ा किसी का हाथ रहा है तो सोशल मीडिया चैनलों का रहा है। जो ऊपर का बड़ा मीडिया था, नेशनल चैनल थे, उनको तो इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, अखबारों को कंट्रोल किया हुआ था। बाकी सोशल मीडिया के सारे चैनलों का बहुत धन्यवाद करते हैं। पहले दिन से ही लेकर लगातार ये हमारी आवाज उठा रहे हैं। उम्मीद करते हैं जगदीप जी जल्द आपसे मुलाकात होगी। आपको गुरपुरब की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई जी, धन्यवाद जी। तो ये थे जगदीप सिंह औलख, करनाल में मजबूती के साथ पक्ष को रखते रहे हैं। और अब जिस तरह से एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हमने आपको दिया कि किसान अब कम से कम, किसानों को अब अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी। अब उम्मीद की जा सकती है कि जो एमएसपी का कानून है उसकी जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं सरकार उसके ऊपर भी जल्दी कोई ठोस निर्णय ले सकती है। अब सवाल आता है कि पंजाब में बीजेपी का क्या होगा। क्या अब पंजाब में जिस तरह की आवाज आ रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अंदर खाते ये डील हुई है कि अगर बीजेपी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेती है तो वो बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, यहां तक कि बीजेपी की ओर से पंजाब में सीएम पद का चेहरा हो सकते हैं। क्या पंजाब के लोग इस बात को स्वीकार करेंगे? क्या पंजाब के लोग एक बार फिर से बीजेपी को मौका देंगे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आखिर अब क्या कुछ लगता है आपको, किस वजह से ये सरकार को झुकना पड़ा, आखिर क्यों इस मौके पर, यानी कि ठीक पंजाब और यूपी के चुनावों से पहले जो कृषि कानून है। हालांकि मैं खुद कई बार खबरों में यह बोलता रहा हूं कि बड़ा निर्णय सरकार ले सकती है यूपी और पंजाब के चुनावों से पहले। अब यहां पर बड़ा और गंभीर सवाल यह है कि आगे की रणनीति सरकार की क्या होगी और किसान आगे किस तरह से अपनी रणनीति को बनाएंगे। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर बार बार यह अपील कि इस वीडियो को जरूर देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, क्योंकि अपने आप में यह बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सबसे पहले हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर IBN 24 पर आपने देखा। और IBN 24 की यह बड़ी खबर, बड़ा अपडेट जाहिर तौर पर उन किसानों के लिए एक राहत की बात, खुशी की खबर लेकर जरूर आई होगी सुबह सुबह, क्योंकि आज गुरपुरब भी है और गुरपुरब के दिन से बड़ा मुझे लगता है कि कोई दिन नहीं होता। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। आपने इस वीडियो को देखा, इसे शेयर किया, हमें अपना प्यार दिया। और अब जो लोग किसानों को नकली बोल रहे थे, जो लोग किसानों के ऊपर सवाल उठा रहे थे, जो किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और ना जाने क्या क्या कह रहे थे, अब ये तमाचा उनके मुंह पर है। अब मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर नकली किसानों के सामने, अगर ये किसान नकली थे तो आपने हथियार इनके सामने क्यों डाले, और अगर ये असली थे तो क्या आप सामने आकर माफी मांगेंगे कि आपसे ये गलती हुई? क्योंकि अपने आप में ये बड़ा अपडेट है कि केंद्र सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। अभी अभी ये घोषणा उन्होंने की है, लेकिन अब किसानों का कहना है कि हम अभी इतनी जल्दी उठने वाले नहीं हैं, हम पूरे तरीके से अपनी बातचीत करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा भी इसमें बातचीत करेगा और अब देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आता है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस निर्णय के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। आपका बहुत बहुत और बहुत धन्यवाद।